हेलो, गुड मॉर्निंग। मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो आज हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योमेट्री के अंदर हम जो अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं वो लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाइन और एंगल के बारे में हम सारी जानकारी लेंगे, क्या होती है, कैसे होती है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक हम लेके चलेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले तो ये बात आती है हमारे दिमाग में कि लाइन्स और एंगल का यूज़ कहाँ होता है। देखो, बेसिकली एंगल तो किसी न किसी लाइन से ही मिलके बना हुआ होता है। बिना लाइन के कोई एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। मतलब लाइन से ही जो है एंगल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बिना लाइन के एंगल पॉसिबल नहीं है। और अगर हम लाइन की फॉर्मेशन की बात करें तो लाइन एक पॉइंट, मतलब पॉइंट के बहुत सारे पॉइंट दिए गए और उन पॉइंट को मिला दोगे तो एक लाइन बनेगी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें एक लाइन को हम पहले अगर समझने की कोशिश करें तो बेसिकली क्या है, अगर मैंने एक पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, अब इस पॉइंट से तो कोई लाइन जाएगी नहीं। अगर मैं एक पॉइंट ये वाला पॉइंट बना दूं, ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं तो ये ए बी क्या कहलाएगी, मेरे पास ए बी एक लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो बेसिकली लाइन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब बहुत सारे पॉइंट्स मिले आपस में, जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिले तब क्या इसका फॉर्मेशन हुआ, तब फॉर्मेशन हुआ एक लाइन का। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए बी। ए बी क्या हो गई, लाइन हो गई। अब यहाँ बहुत सारे पॉइंट दिए गए, अगर आपको एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये दिया है तो यहाँ इन दोनों पॉइंट से भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन जब आप करोगे तो एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो जब इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये भी एक लाइन है। पॉइंट ऐसा भी हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से लाइन का फॉर्मेशन होगा। अब लाइन से एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी देखो। सबसे पहले हमने देख लिया कि लाइन क्या होती है। ठीक है, लाइन एक, अब देखो, आप एक रे पढ़ते हो और एक लाइन पढ़ते हो। ठीक है, आप एक रे पढ़ते हो, लाइन पढ़ते हो, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या होता है रे में, क्या होता है, एक जैसे इनिशियल पॉइंट हो गया तो इनिशियल पॉइंट से एक लाइन जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एक तो इस प्रकार की लाइन हो गई कि जिसका एक फिक्स पॉइंट हो, एक ही फिक्स पॉइंट हो, दूसरा पॉइंट फिक्स ना हो। दूसरी एक लाइन ये होती है जिसमें क्या होता है, दोनों एंड हमारे पास क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। दोनों एंड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और एक लाइन ऐसी होती है जिसमें इनिशियल एंड भी फिक्स नहीं होता, दूसरा एंड भी फिक्स नहीं होता। तो ये तीन टाइप्स की लाइन होती हैं। ठीक है, अब हम समझें एक बार, हम जो एंगल ड्रॉ करेंगे वो किस लाइन के माध्यम के थ्रू ड्रॉ कर रहे होंगे। देखो, अब क्या होगा, अगर मैंने एक लाइन ऐसे लिया, एक लाइन मैंने ये लिया और एक लाइन मैंने ये ले लिया, या आप इसको ऐसा देखो कि सबसे पहले मेरे पास एक लाइन थी, ए बी, मैंने नाम दे दिया ए बी। और मेरे पास एक लाइन थी सी डी। ठीक है, मेरे पास एक लाइन थी सी डी, मेरे पास एक ए बी लाइन थी और एक लाइन थी मेरे पास सी डी। अब अगर मुझे इन दोनों लाइन से एंगल का फॉर्मेशन कराना है तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को, अब देखो दो चीजें हैं आपके पास, या तो क्या करो, एंगल का फॉर्मेशन कैसे होता है, दो लाइन है, दो लाइन के किसी एक इनिशियल पॉइंट को सेम कर दो। आप दो लाइन के इनिशियल पॉइंट को सेम कर दो तो आपका एंगल बन जाएगा। देखो, जैसे इसका एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसका एक इनिशियल पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो या तो मैं सी वाले पॉइंट को ए के ऊपर रख दूं। तो जब मैं सी वाले पॉइंट को ए के ऊपर रख रहा हूं तो देखो ऐसा बन रहा होगा, ये तो मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अब जब मैं सी को ए के ऊपर रखूंगा तो यहां बिल्कुल टच कर रहा होगा और ये एक ऐसी लाइन जा रही होगी। इसको डी नाम दे रहे होगे, इसको सी नाम दे रहे होगे। तो मतलब ये क्या हो गया, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। या आपके पास एक ऑप्शन और था, आप क्या करते, ये मैंने ए दिया, ये मैंने बी दिया, आप चाहते तो ये वाले पॉइंट को भी इस पे फिक्स कर सकते थे। तो अगर आप इसको इस पे फिक्स कर दोगे तो डी वाला लाइन फिक्स हो जाएगा और यहाँ पे सी था। ठीक है, तो डी और ए क्या हो गया, आपके पास एक कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, दो लाइन के बीच में जो कोण बन रहा होगा, ठीक है, इसको हम डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें, डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, अब हमने यहां से, अभी डिग्री वाले पार्ट को छोड़ो, अब हमने यहां से अगर हम देखें, मैंने इसको नाम दिया था बी, इसको नाम दिया ए और इसको नाम दिया सी डी। चलो बी ए सी ले लो। ठीक है, अब देखो बी ए सी नाम दे दिया। अब अगर इसको ध्यान से देखो आप, तो क्या है, ये एक लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट ये है,
ये एक लाइन थी, इसका एंड पॉइंट ये था। अगर इसका एंड पॉइंट नहीं होता, अगर इसका एंड पॉइंट नहीं होता, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो ये लाइन कुछ ऐसी एक्सटेंड कर रही होती, ये लाइन सिमिलरली कुछ ऐसी एक्सटेंड कर रही होती, लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, जब दो लाइन का इनिशियल पॉइंट सेम हो, जब दो लाइन का इनिशियल पॉइंट सेम हो, तब वो एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्मेशन करती हैं, तब वो एक पर्टिकुलर एंगल फॉर्मेशन करती हैं। अब देखो इनिशियल पॉइंट सेम है, जरूरी नहीं कि फाइनल पॉइंट सेम हो। मतलब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इसका फाइनल पॉइंट ये है, यहाँ पे ये है, ठीक है। अब ऐसा केस भी हो सकता था अपने पास कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये मैंने दिया था ए बी, और हो सकता है आपके पास दूसरी लाइन जो आपने लिया था, ये जो सी डी लिया था, हो सकता है आप सी डी को इसी के ऊपर रख देते, इसी के ऊपर रख देते। तो ये भी, इसमें भी एक एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो 0 डिग्री का हो रहा है। कितने डिग्री का हो रहा है? 0 डिग्री का। अभी हम आपको बताएंगे 0 डिग्री और ये सब क्या है, बट फिलहाल आप केवल इतना देखो, यहाँ पे अगर मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया तब ये इसमें एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री का, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको समझना है कि कॉन्करेंट क्या होता है, ठीक है, देखो, और कोलिनियर क्या होता है। देखो कोलिनियर क्या होता है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे अगर मैं लाइन ए बी की बात करूं, ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी एक दूसरे की क्या है? कोलिनियर है, ठीक है, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में। अब वो एक लाइन में एक दूसरे के ओवरलैप भी हो सकती हैं और आगे भी फॉरवर्ड हो सकती हैं, ठीक है। अब हम देखिए कॉन्करेंट क्या होता है। कॉन्करेंट क्या होता है, ऐसी लाइन जिनका मीटिंग पॉइंट सेम होता है, जिनका एक मीटिंग पॉइंट सेम हो, वो क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट लाइन कहलाएंगे। मतलब कि जैसे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो ये दोनों लाइन कहाँ पे कॉन्करेंट है? इस पॉइंट पे, इसको मैंने नाम दे दिया ओ। तो ये दोनों लाइन जो है ओ पॉइंट पे क्या है? कॉन्करेंट है, मतलब ओ पॉइंट पे आके मिल रही है, ठीक है। तो कॉन्करेंट को हम समझ सकते हैं क्या है? एक मिलने वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे देखो, अब अगर मैं एंगल की डेफिनेशन लिखूं स्टैंडर्ड एक, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब अगर मैं एक एंगल की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो देखो, देखो अगर मैं एंगल की डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मेरे से कोई पूछे एंगल होता क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, व्हाट इज एंगल? तो एंगल होता है, इट इज द यूनियन ऑफ नॉन कोलिनियर टू नॉन कोलिनियर लाइन्स with a कॉमन या फिर इनिशियल पॉइंट, कॉमन पॉइंट बोल दे, इनिशियल पॉइंट सेम, ठीक है। मतलब कि मैंने ये बोला कि जो एंगल होता है इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइंस। अब नॉन कोलिनियर क्या बोल रहे हैं? अगर एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो एंगल 0 हो जाएगा, ठीक है, वहां पे। बट अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? इट इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर लाइन विद ए कॉमन, या कॉमन बोलो या इनिशियल बोलो, ठीक है, विद अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट बोल दो या फिर क्या बोलोगे? इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने एक लाइन ये बोल दिया, एक लाइन ये हो गई मेरे पास ए बी हो गई, और यहां से मैंने एक लाइन खींच दी ए और सी खींच दी, तो अभी क्या हो गया? एक लाइन हो गई आपके पास ए बी और एक क्या हो गई? ए सी। तो अब ए बी और ए सी का कॉमन पॉइंट देखो क्या है? ये ए है ना, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल। तो एंगल क्या होता है? बेसिकली इट इज यूनियन ऑफ, अब यूनियन मतलब क्या होता है? मिलना। यूनियन मतलब होता है मिलना। तो क्या हुई? देखो, एक लाइन ये हुई और एक लाइन ये हुई। अब कोलिनियर तो थी नहीं, क्योंकि अगर कोलिनियर होती तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करती। तो इट इज द यूनियन ऑफ नॉन कोलिनियर लाइंस विद ए कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट बोलो या इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ठीक है। मतलब इनिशियल पॉइंट देखो क्या है? सेम है। तब जो ये जो एंगल, तभी जो लाइन के बीच में जो ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है। तो ये एंगल हो गया। अब देखो आगे, अब इसी में 2-3 चीजें आपको समझनी है। देखो, अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो, अब अगर मैं आपसे बोलूं, ये मैंने एक एंगल बनाया, देखो, ये मैंने एंगल बनाया बी ए सी।
ये मैंने एंगल बनाया। तो अब आप देखो जो ये वाला पार्ट है आपके पास, देखो जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है सारा का सारा, इसको बोलते हैं इंटीरियर ऑफ द एंगल। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ठीक है, मतलब कि ये पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल मान लेते हैं थीटा था मैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर मतलब ये एंगल के सामने वाले पार्ट में जो कुछ भी आएगा, मतलब इसकी रेंज में जो कुछ भी आएगा वो क्या कहलाएगा, इंटीरियर ऑफ द एंगल। जैसे मैं अगर मैंने पॉइंट बोला, पॉइंट एक ई पॉइंट बोला, तो मैं बोलूंगा ये पॉइंट ई है, वो इंटीरियर ऑफ द एंगल है कि एक्सटीरियर? तो आप क्या बोलोगे, ये इंटीरियर में है। क्या है, इंटीरियर में है। ठीक है, फिर मैंने एक पॉइंट एफ बोला, तो एफ क्या बोलोगे, ये क्या है, एक्सटीरियर में है। ये क्या है, एक्सटीरियर में है। ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का फंडा क्लियर हो गया आपको कि एक एंगल जो है उस एंगल में, उस एंगल की बाउंड्री में जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, इंटीरियर, और उसके बाहर में जितना होंगे वो क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है कि किसी ए, जैसे मैंने एक एंगल बना दिया, ये ए, ये मैंने थीटा नाम दिया, इसको मैंने बी नाम दिया, इसको सी नाम दिया, इसको एक दिया। अब ये जो इस पॉइंट से पूरा एंगल का फॉर्मेशन कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का। ये भी आपको पता है भाई, आपने पढ़ के आए हो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर पूरा एंगल में नापूं तो पूरा कितना होगा, 360 डिग्री। पूरा कितना होता है, 360 डिग्री का मेजरमेंट। ठीक है, अब ये मैंने थीटा ले लिया। ठीक, अब देखो ये मैंने आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर की चीजें बताई, इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। ठीक है, अब देखो तो इंटीरियर क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट जो एंगल बी ए सी के अंदर आएंगे। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट जो एंगल बी ए सी के अंदर आएंगे। एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट जो एंगल बी ए सी के बाहर आएंगे। ठीक है, वो सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। एक होते कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब देखो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल फोटोकॉपी। उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, देखो जैसे मैंने एक पाम लिया अपना ये, ठीक है, और एक पाम मैंने अपना ये ले लिया, तो अगर मैं इनको इस तरीके से रखूं कि बिल्कुल, अभी देखो जैसे आपको ये दिख रहा है, अब अगर इनको मैं इस तरीके से रखूं कि ये एक दूसरे को बिल्कुल सुपर इंपोज कर लें, बिल्कुल क्या कर लें, सुपर इंपोज कर लें, तो आप देखो आपको ये बिल्कुल एक ही हैंड दिख रहा होगा। अभी ये दो थे, लेकिन मैंने इसको कुछ इस तरीके से रखा कि एक दूसरे को क्या कर लिए, ओवरलैप कर लिए। तो ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इनको आप इधर से देखो या इधर से देखो या इधर से देखो, आपको क्या देखेंगे, बिल्कुल सेम दिखेंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब बिल्कुल अगर एक दूसरे की बिल्कुल फोटोकॉपी। अब देखो इस ये अलग अलग हाथ थे, मैंने इनको क्या किया, एक के ऊपर एक रखा, तो आपको बिल्कुल वो सिंगल हाथ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो अगर हम यही चीज अपने एंगल में, अपने लाइंस एंड एंगल चैप्टर में समझने की कोशिश करें तो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, देखो मतलब कि देखो अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट क्या होते हैं, देखो जैसे मैंने एक एंगल ये बनाया ए, मैंने इसको नाम दिया बी ए सी। ठीक है, ये मैंने बना लिया फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री। फिर उसके बाद मैंने एक यहां दिया ई एफ जी, ये भी मैंने बनाया 30 डिग्री। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर मैं इसको उठा के यहां रखूंगा तो बिल्कुल एफ यहां पे आ रहा होगा, सॉरी ई यहां पे आ रहा होगा, जी यहां पे आ रहा होगा और एफ यहां आ रहा होगा। इस एंगल को उठा के जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर लेंगे, जिस तरीके से हमने आपको अभी अपना पाम ओवरलैप करके बताया था। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एंगल क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, दो लाइंस के बीच का जो मेजरमेंट होता है ना, उसी को बोलते हैं एंगल। दो लाइंस के बीच का जो मेजरमेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल। अब दो लाइन के बीच का मेजरमेंट जो है, जो एंगल कहलाता है, तो इसके कुछ मेजरमेंट्स की यूनिट भी होंगी भाई। जैसे कि आपको मालूम है डिस्टेंस की मेजरमेंट की यूनिट जो है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो किलोमीटर होती है, और अगर हम ऐसा यूनिट की बात करते हो तो किलोमीटर होती है, अगर सीजीएस की बात करते हो तो क्या होती है, आपकी ग्राम होती है। ठीक है, आप अगर आप वॉल्यूम की बात करते हो तो उसको आप लीटर में मेजर करते हो। ठीक है, लिक्विड है तो लीटर में मेजर करते हो। सिमिलरली अगर आप
आप देखते हो इंच हो गई या सेंटीमीटर हो गई, है ना, ये सारी की सारी क्या है, मेजरमेंट्स की यूनिट है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होती है, एंगल को मेजरमेंट करने की भी यूनिट डिजाइन की गई हैं और उसको हम डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें? डिग्रीज में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपके लिए नया होगा बट हम बता दें आपको कि जो एंगल का मेजरमेंट है वो हम किस में करते हैं, डिग्रीज में करते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने बनाया ये ABC, मैंने BAC बना दिया, ठीक है। अब ये मैंने बोला कितना डिग्री है, मैंने बोला x डिग्री है मान लो, ठीक है। तो बात आती है कि डिग्री क्या होता है। देखो डिग्री केवल कुछ नहीं होता, डिग्री एक मेजरमेंट की यूनिट है जो हम एंगल को मेजर करने के काम में लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स, या इसी को आप ऐसा भी लिखते हो 1 डिग्री बराबर 60 और एक लाइन खींच देते हो तो उसको क्या बोलते हैं, 60 मिनट। अब बताती है 1 मिनट बराबर किसके होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड्स के, 60 सेकेंड्स के, या इसी को बोल सकते हो 60 1 मिनट। तो 1 मिनट बराबर किसके होता है, 60 सेकेंड्स के। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 1 डिग्री बराबर, या तो मैं लिखूं 60 मिनट्स, ठीक है, 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 60 × 60, देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 डिग्री को अगर आपको मिनट्स के रूप में लिखना है तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, अगर आप इसको सेकेंड्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो उसको आप ऐसा लिखेंगे। क्योंकि देखो भाई 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितने 60 सेकंड हैं, तो 60 सेकंड इंटू कर दोगे कितना 60 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 360 और एक और जीरो लगा देना सेकंड्स, ठीक है। तो ये मेजरमेंट्स है, ठीक है। तो आप समझ गए कि डिग्री क्या है। अब देखो, अब बताती है कि इसका यूज कहाँ पे होता है। देखो इसका यूज बहुत जगह होता है। देखो अब इसका मैं अगर प्रैक्टिकल आपको एक एप्लीकेशन बताऊं तो आप जो भी चीज़ें बाहर देख रहे हो वो सब कहीं ना कहीं एंगल के फॉर्मेशन पे ही डिज़ाइन की गई है। आप चाहे तो देखो आपके जो आपकी जो छत होगी, जो बिल्कुल जो रूफ जो आपका जो होगा टॉप, वहाँ पे जब आप देखोगे तो उसका स्लोप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। आप देखो यहाँ से पाइप लगा हुआ होगा और देखो जैसे मान लेते हैं ये आपकी पूरी छत है, ठीक है। यहाँ से आपका ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ से एक पाइप लगी होगी, तो आप देखोगे ये जो सिरा है, ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा उठा हुआ होगा और ये वाला पोर्शन क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, जिससे क्या होगा, पानी जो है इस तरीके से स्लोप के माध्यम से जा सकेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा डीप में, अगर थोड़ा सा इसको मैं और आपको समझाऊं तो देखो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो प्रैक्टिकली तो इसको ऐसा होना चाहिए था, मैं समझाता हूँ ऐसा। प्रैक्टिकली तो इसको ऐसा होना चाहिए था, रूफ बिल्कुल हमारी जो छत है बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए थी, बट वो ऐसी ना होकर के वो कैसी होती, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, जिससे यहाँ से पानी जो है आसानी से चला जाता है। क्योंकि अगर ऐसी रहेगी तो पानी यहीं कहीं डिपॉजिट हो जाएगा, बिल्कुल ये जो आपका ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है यहाँ से पानी तो नहीं जा पाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, टिल्ट कर देते हैं। अब देखो एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, एंगल बन रहा है ना, ठीक है, एंगल बन रहा है ना। तो यही सारी चीज़ें जो हैं, जब आप आगे जा करके अगर आप जैसे 11th-12th में अगर आप मैथमेटिक्स लेते हो, फिर आप आर्क की तरफ जाते हो, आर्किटेक्चर की तरफ जाते हो, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ये और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल दिख रही होंगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको कुछ आपको एग्जाम्पल बताए हैं। आप चाहे रोड्स का एग्जाम्पल ले लो, देखो जो कर्व्स रोड्स होती है, जब आप 11th में जा रहे होगे, जब फिजिक्स में पढ़ रहे होगे, तब वहाँ पर आपको बताई जाएंगी चीज़ें कि रोड कर्व्स क्यों रखी जाती हैं। आप देखो जिस तरीके से अगर मान लेते हैं ये रोड है, अगर मैं इसको रोड बात कर लूँ तो ये तो सिंपल रोड होगी, बट अगर मोड़ होती है तो क्या होती है, कुछ इस तरीके से होती है। तो अगर आप देखो ये वाला सिरा जो होता है, ये जो होता है कायदे से, ये आप जब रोड पे जा रहे होगे तो ये देखोगे ये वाला सिरा जो होता है, जैसे मैं इस तरीके से जा रहा हूँ, तो अब क्या होगा, जब मैं पैरेलल जा रहा हूँ तो ये वाली जो मतलब मैं अपने लेफ्ट साइड चल रहा हूँ तो ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है थोड़ा सा उठा हुआ होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, ठीक है। कायदे से तो ऐसा होना चाहिए, बट वो ऐसा ना होकर थोड़ा सा उठा हुआ होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। तो क्या होता है, रोड जो होती है इस तरीके से होती है, जिससे क्या होता है, प्रॉपर हमको एलिवेशन मिलता है और प्रॉपर हम आसानी से कर्व कर जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप 11th में पढ़ोगे जाकर के फिजिक्स में, ठीक है। बट बाय द वे मैंने आपको केवल ये बताया कि एंगल का आप छोटे मोटे यूजेस कहाँ कहाँ आप समझ सकते हो, ठीक है, जो आपने देखे हुए हैं, लेकिन आपने चीज़ों को इग्नोर कर दिया था बस, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम देखते हैं एंगल कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं एंगल कितने प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं एंगल कितने प्रकार के होते हैं।
देखो सबसे पहला एक एंगल होता है राइट एंगल, सबसे पहला होता है राइट एंगल, राइट एंगल। तो देखो राइट एंगल वो होता है जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जब दो लाइन एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे दिया बी सी। तो जब दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। मतलब कि इसमें एंगल की जो वैल्यू होती है, इसमें एंगल बराबर कितना डिग्री होता है, इसमें एंगल बराबर होता है 90 डिग्री, ठीक है। फिर दूसरा होता है हमारे पास एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल। एक हमारे पास होता है एक्यूट एंगल। ये क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, वो सारे के सारे एंगल जो 90 से छोटे हों, जो 90 से छोटे हों लेकिन 0 से बड़े हों। देखो मतलब कि क्या होगा, हमारे पास जो एंगल होगा वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है, ठीक है। जो हमारे पास थीटा डिग्री आएगा वो थीटा डिग्री बेसिकली क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। तो मतलब यहां पे हम लिखते हैं कि इसमें जो एंगल होता है, एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। तो अब बात आती है कि क्या हम 0 और 90 को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ये देखो, देखो अगर हम यहां पे ड्रॉ करें एंगल को, देखो अगर आप बिल्कुल लाइन इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो तो ये तो 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि अगर आप बिल्कुल यहीं पे मेजर करना चाहो तो ये तो एक पॉइंट कहलाएगा और पॉइंट पे एंगल का फॉर्मेशन 0 है, ठीक है, तो ये तो 0 कहलाएगा। अब 90 क्या होगा, अगर आप बिल्कुल यहाँ पे मेजर करना चाहो, ये वाली लाइन ले लो और ये वाली लाइन ले लो, तो बिल्कुल अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री होगा। बट हमने क्या बोला, एक्यूट एंगल क्या होंगे, वो एंगल जो 0 से तो बड़े होंगे, मतलब इस लाइन से तो बड़े होंगे। मतलब हो सकता है वो ऐसा हो सकता है वो एंगल ऐसा हो, ये हो एंगल, ठीक है, 0 से बड़ा होगा। लेकिन देखो 0 से बड़ा है मतलब कुछ एंगल है, मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है, और 90 से छोटा होगा। मतलब कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ इस तरीके से जा सकता है। ये देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कुछ इस तरीके से जा सकता है। देखो ठीक है, ये मैंने बना दिया कुछ थीटा एंगल। तो मैक्सिमम ये जा सकता है और मिनिमम ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये लाइन जो है, अगर ये बिल्कुल ए के ऊपर आ गई तब तो 90 हो जाएगा। और हमने देख लिया कि 90 वाला कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। 0 पे नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो एक्यूट एंगल होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। तो बात आती है कि थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। अब 0 से बड़ी 0.001 डिग्री भी होता है, 0 से बड़ा 0.01 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी होता है, 1.2 भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है। ये सब के सब 0 से बड़े हैं। और 90 से छोटे में आप चाहो तो 89 डिग्री 89.214 डिग्री भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, बस वो 90 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज हमने दो देखे, राइट एंगल और एक्यूट एंगल की हमने प्रॉपर्टी देखी है। अब हम अगली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।